हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मेरा पार्ट 2 है, यानी पहले वाला आप लोग वीडियो नहीं देखे तो उसको आप लोग देख सकते हैं। देखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ उसमें आप लोग को क्या बताया गया था। उसमें बताया गया था जैसे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का डिफिनेशन क्या होता है, उसके बाद आप लोग को बताया गया था भौतिक राशि क्या होती है, मूल राशियाँ क्या होती है, उनके मात्रक बताया गया था। जैसे मूल राशियाँ 7 होती है। भौतिक विज्ञान के जनक को जैसे न्यूटन और आइंस्टीन को माने जाते हैं। तो उसमें आप लोग जाकर उस वीडियो में डिटेल देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और आज का जो मेरा वीडियो है, और ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ, यानी जो भी कमज़ोर बच्चे हों लगातार देखते रहेंगे, लगातार आने वाली वीडियो को देखते रहेंगे तो फिक्स है इतना सरल भाषा में एकदम आसान कर दिए, यानी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को इसको देखकर अपने फिजिक्स को बहुत आसान बना सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मूल राशियाँ कितनी होती है। मूल राशियाँ 7 होती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ आपसे कोई पूछेगा, व्युत्पन्न राशियाँ आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग उसको बताएंगे कि देखिए व्युत्पन्न राशियाँ जो है फिक्स नहीं है, 100 200 300 है, जो भी होगा उसके बाद वो आ रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है फिजिक्स से कुछ नई नई भौतिक राशियाँ आ रही हैं तो उससे हम लोग को ये नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे पूछेगा आपके मन में आएगा व्युत्पन्न राशियाँ क्या होता है तो आप लोग बता देंगे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, बल, गुरुत्वाकर्षण, कैपिटल जी, स्मॉल जी यानी गुरुत्वाकर्षण होता है ना, और स्मॉल जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है। जो भी हैं सब ये आपके व्युत्पन्न राशि हैं। व्युत्पन्न राशि क्या होते हैं? ऐसी राशियाँ जो भौतिक राशि की सहायता से बना, मूल राशियों की सहायता से जो बनाए जाते हैं उनको भौतिक राशि कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है इसमें सबसे पहले समझेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए जिससे आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझाया जा सके। तो सबसे पहले अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम एक लेंगे क्षेत्रफल लेंगे यानी एरिया लेंगे। देखिए इसमें क्षेत्रफल लेंगे, इसमें आप लोग को मात्रक भी कवर कराएंगे, उसके बाद उसके बीमा को भी कवर कराएंगे। बस आप लोग देखते रहिए। तो देखिए क्षेत्रफल हम एक भौतिक राशि ले लिए जो है क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मतलब एरिया है। तो हम फार्मूला को पहले याद करेंगे, फार्मूला को याद करने के बाद हम लोग डिफिनेशन उसको लिखेंगे, लेकिन फार्मूला हम लोग पहले याद करेंगे। तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसको आप लोग याद करिए, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए। तो आपसे कोई पूछेगा क्षेत्रफल क्या होता है तो कह दोगे लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्या कहते हैं। आप लोग सीधा बताएंगे लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग क्षेत्रफल का गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग इसका डिफिनेशन दे सकते हैं। कहते हाँ, आगे अपना नोट कर लीजिए। लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। अब आपके मन में आएगा कि इसका मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक। तो आप लोग को कल वाले वीडियो में बताए थे कि देखिए मूल राशि 7 होती है और जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा को बताया गया था। तो उसमें से एक मात्रक था लंबाई, जो कि लंबाई का मात्रक उसमें बताए थे मीटर होता है। तो ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए, जो लंबाई होता है उसका मात्रक मीटर होता है। यानी सोचिए इस लंबाई का भी मात्रक यहाँ पर मीटर हो गया और यहाँ पर देखिए क्या है, चौड़ाई है। चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी होता है। चौड़ाई क्या होगा, एक प्रकार का दूरी होता है। तो चौड़ाई का मात्रक भी क्या होगा, मीटर ही होगा। इस प्रकार से आपसे कोई पूछेगा कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है तो आप लोग उसको सिंपल से बताएंगे। देखिए क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर कैसे हुआ, देखिए मीटर यहाँ पर है और मीटर यहाँ पर है। जब मीटर आप लोग गुणा करेंगे मीटर से मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इतना आप लोग समझिए। इसके अब हम बीमा को समझेंगे। इसका बीमा क्या होता है, देखिए बीमा में यदि बात किया जाएगा तो कल आप लोग को कितना बताया गया था, 7 मूल राशि बताया गया था, जिसमें था आपका लंबाई था, द्रव्यमान था, समय था और ताप था। बाकी आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ जाकर फुल वीडियो यानी उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर एक बार अवश्य देख लीजिए। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, 10-11 मिनट के आसपास का वीडियो है, तो आप लोग अवश्य जाकर देख लीजिएगा। तो एक तरह से एक होता है, ये मात्रक था। ये क्या आप लोग निकाले, हम लोग निकाले हैं, मात्रक निकाले हैं। अब हम लोग निकालने वाले हैं बीमा। बीमा कैसे निकलता है, देखिए बीमा बहुत आसान होता है।
तो लंबाई का देखिए संकेत जो होता है जैसे यल है, द्रव्यमान का यम होता है, समय का टी होता है। बस आप 3 याद रखिए, बाकी आवश्यकता आएगा वो ऐसे ऐसे हम बता देंगे। लंबाई का यल होता है, द्रव्यमान का संकेत यम होता है, समय का टी होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, लंबाई है, लंबाई है यानी किसका, मीटर किसका मात्रक है, लंबाई तो ही है। यानी यहाँ से हम लोग 1 यल लिखेंगे, इसकी वजह से हम लोग 1 यल लिखेंगे, और यहाँ पर इस प्रकार से यल और यल का जब मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो यल के पावर 2 हो जाएगा। यानी यदि आपसे कोई पूछेगा कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो आप लोग बताएंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। पूछेगा भाई क्षेत्रफल का डिफिनेशन बताओ तो आप अपने से बताएंगे लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। कोई कहेगा मात्रक बताइए तो कहेंगे मीटर स्क्वायर होता है। इसका यदि कोई बीमा पूछेगा तो आप लोग बताएंगे यल के पावर 2, यल के पावर 2। और बीमा को हमेशा बिग ब्रैकेट यानी बड़े कोष्टक में ही लिखा जाता है। कितना आसान है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब हम दूसरा भौतिक राशि लेते हैं, भौतिक राशि ही है यानी एक तरह से व्युत्पन्न राशि भी आप लोग कह सकते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं आयतन। क्या लेते हैं, आयतन ले लिए। अब आपके मन में आना चाहिए आयतन क्या होता है। देखिए आयतन जो होता है ना, आयतन में 3 चीज रहते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज रहते हैं। इसलिए आयतन बराबर जो फार्मूला होता है, फार्मूला हो जाएगा लंबाई हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, यदि कोई पूछेगा आयतन क्या होता है, कहोगे ऐसा शेप, ऐसा आकार जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी होगा, उसको कहते हैं आयतन कहते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। देखिए लंबाई का भी मात्रक क्या होगा, इसका डिफिनेशन लिख लेंगे। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। अब देखिए इसका मात्रक हम लोग निकालेंगे। इसका मात्रक देखिए क्या होगा, मात्रक थोड़ा आप लोग समझिए। मात्रक इसका होगा, लंबाई का हम अभी बताए हैं, लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है, तो यहाँ पर मीटर लिख दिए। उसके बाद देखिए चौड़ाई का क्या होता है, मीटर होता है, मीटर लिख दिए। ऊंचाई भी एक प्रकार की देखिए लंबाई ही होता है, यानी इसका भी मात्रक जो होगा ये मीटर होगा। यानी जो यहाँ पर आयतन का मात्रक होगा यानी यूनिट होगा मीटर स्क्वायर होगा, यानी नहीं मीटर क्यूब। क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। क्यूब क्यों होगा और स्क्वायर क्यों हुआ था उसमें, तो देखिए इसमें 3 बार है इसलिए मीटर क्यूब हो गया, इसमें मीटर 2 बार था तो स्क्वायर हो गया। सिंपल सा बात है। इस प्रकार से आयतन का आप लोग डिफिनेशन समझ गए, आयतन का फार्मूला समझ गए। उसके बाद इसके यूनिट को हम लोग समझ लेते हैं। यूनिट को तो समझ चुके हैं ना, बीमा को समझेंगे। किसको समझेंगे, बीमा को समझेंगे। तो इसका बीमा जो होगा, यहाँ पर देखिए यल, तो इसका भी यल होगा। यहाँ पर मीटर का भी यल होगा, 3 बार मीटर है तो तीनों का होगा। यहाँ पर हो जाएगा, यानी यल 3 बार है तो यल के पावर 3 यहाँ पर हो जाएगा। एक किसका बीमा है, ए आयतन का बीमा है, यल के पावर 3, यल के पावर 3। अब आपके मन में आएगा क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, तो आप लोग इसको बहुत आसानी से बता लीजिएगा। अब हम अगला अपना भौतिक राशि लेते हैं, तो वेग लेंगे, वेग या चाल। देखिए इसके 2 नाम है, यहाँ पर ये पहला था, यहाँ पर हम लोग दूसरा आयतन पढ़े हैं, तीसरा हम लोग लेते हैं वेग या चाल, वेग या चाल। ये आप लोग मैथ में चाल का नाम सुने होंगे, चाल का नाम सुने कि नहीं। तो इसमें वेग और चाल में जो होता है 2 टाइप के हो जाते हैं। जैसे वेग बराबर कोई आपसे पूछेगा तो उसको फार्मूला यहाँ पर ब्लैक से कर देते हैं। यहाँ पर वेग बराबर आपसे कोई पूछेगा तो उसको बताएंगे विस्थापन, विस्थापन बटा के समय बताएंगे। और यहाँ पर आपसे कोई पूछेगा चाल बराबर क्या होता है, जो कि आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, दूरी बटा के समय होता है। लगभग ये सेम होते हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। अब आपके मन में दौड़ रहा होगा कि विस्थापन और दूरी, भाई वेग या चाल का, वेग का फार्मूला सर जी बताए हैं विस्थापन बटा के समय, और चाल का बताए हैं दूरी बटा के समय। ये कैसे हो गया, देखिए विस्थापन और दूरी को आप लोग समझिए। विस्थापन जो होता है ना, वस्तु जहाँ था और अंतिम में जहाँ पहुँचा है उसके बीच की दूरी को कहते हैं विस्थापन। मतलब प्रारंभिक स्थिति यानी पहले जहाँ था और अंतिम में जहाँ है उसके बीच की दूरी को कहते हैं विस्थापन कहते हैं।
और दूरी क्या होता है, दूरी मतलब जैसे जैसे वस्तु गया होगा उस रास्ते का जो लंबाई होगा दूरी कहलाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर से आपके स्कूल या कॉलेज की दूरी 5 किलोमीटर है। आपने सुबह 7 बजे निकला और कुछ देर बाद आप पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए, ठीक। तो वहाँ पर यदि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ आप कितना दूरी चल के आए हैं, यानी वहाँ के आपके टीचर पूछेंगे बताओ आप घर से जो स्कूल आए हैं कितना दूरी चल के आए हैं, तो आप लोग सिंपल से बताओगे 5 किलोमीटर। लेकिन उसी समय पूछेंगे विस्थापन कितना किए हो, तो आप 5 ही किलोमीटर बताओगे, क्योंकि आप शुरू में कहाँ पर थे, घर पर थे, और इस समय स्कूल में है तो 5 किलोमीटर होगा। लेकिन फिर जब घंटी लगता है, स्कूल का छुट्टी हो जाता है, आप घर गए, और घर पर यदि आपके कोई पूछेगा बताइए आप कितना आप लोग दूरी तय किए हैं, तो दूरी तो बताएंगे 10 किलोमीटर, यानी 5 गए थे और 5 आए 10 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन आपसे जब पूछा जाएगा, विस्थापन आप लोग शून्य बताएंगे। शून्य कैसे बताएंगे, कहोगे यार सुबह हम यहीं थे 7 बजे, ठीक, और शाम को भी यहीं आ गए, स्कूल का जब छुट्टी हुआ तो यहाँ गए, यानी पहले कहाँ थे, यहीं थे, बाद में घूम के कहाँ आ गए, यहीं आ गए। यानी अब कहाँ दोनों के बीच दूरी क्या है, कुछ नहीं, शून्य है, तो यही होता है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, यही विस्थापन और दूरी होता है। तो इसमें से इसका डिफिनेशन का मैटर आता है। तो डिफिनेशन हम लोग 2 तरह से लिख सकते हैं। एक लिखेंगे इसका, कहेंगे एकांक समय में चली गई दूरी, यहाँ पर दूरी का यूज किया ना, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, चाल कहते हैं, ठीक है, चाल कहते हैं, कहलाती है, थोड़ा बड़ा रहेगा, कहते हैं छोटा हो जाएगा। एकांक समय में, एकांक क्या होता है, एकांक का मतलब होता है बटा, यानी नीचे। जब कोई एकांक कह दिया यानी समझ जाओ नीचे। एकांक समय यानी समय कहाँ रहेगा, एकांक रहेगा। चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी आप लोग उसी को कह सकते हैं एकांक समय में चला गया विस्थापन। एकांक समय में सब कुछ यही रहेगा, बस यही पर जहाँ पर दूरी का यूज किए हैं यहाँ पर हम लोग देंगे विस्थापन, और जहाँ पर चाल लिखे हैं यहाँ पर लिख देंगे वेग। बता देंगे एकांक समय में चली गई विस्थापन को वेग कहते हैं, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब एक डिफिनेशन और आप लोग बना सकते हैं, सिंपल बनाएंगे, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर सुनिए, दूरी, आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। अब यहाँ पर फार्मूला कैसे लिखोगे, देखिए फार्मूला जो होगा यहाँ पर हम लोग वेग को v से दर्शा दिए, वेग को v से दर्शा दिए, और यहाँ पर दूरी को मान लीजिए d से दर्शा दिए, कैपिटल D से या स्मॉल d से, चलिए कैपिटल D से दर्शा दिए, और यहाँ पर समय को t से। यानी अब देखिए इसका हम लोग मात्रक निकालेंगे, तो मात्रक हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर d है, d का मतलब दूरी, दूरी और विस्थापन एक ही होता है, दूरी का भी मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। तो दूरी का यहाँ पर हो जाएगा आपका मात्रक हो जाएगा मीटर, हो जाएगा मीटर हो गया। यहाँ पर ऐसे बटाक सिंबल लगा दिए क्योंकि टी नीचे है, और समय का मात्रक होता है सेकंड होता है, क्या होता है, सेकंड होता है। तो इस प्रकार से इसी को मीटर बटा के सेकंड कहने के बजाय हम लोग इसको कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। एम से मीटर दर्शा दिए, एस से सेकंड, मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं। उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के बुक इसी को इस प्रकार से भी लिखते हैं, जो प्रति का सिंबल होता है ऐसे मीटर, यस लिख दिए, उसके पावर -1 रख दिए। यानी जो माइनस है ना, माइनस जिसके ऊपर लग जाता है वो समझा करिए नीचे है, यानी वो बटा में है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया 3 के पावर -1, तो ये 3 कहाँ है, बटा में, यानी 1/3 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग वेग समझ गए, और चाल तो ही उसी जैसा है, समझ गए। इसका अब हम लोग को निकालना है वीमा, निकालना है। इसका वीमा क्या होगा, देखिए तो इसका जो वीमा होगा, तो यहाँ पर वीमा फार्मूला से निकलता है। देखिए यहाँ पर मीटर है,
मीटर का मतलब लंबाई है, और लंबाई को हम लोग किससे दर्शाते हैं, यल से, यहाँ पर बताए थे यल हो गया। और समय है, समय को किससे दर्शाते हैं, टी से, यानी यल बटा के टी हो गया। यानी एक तरह से फार्मूला के सहायता से होता है, लंबाई को यल से, समय को टी से। देखिए यहाँ पे यल हुआ, टी नीचे है। अब टी को हम जब बगल में ले जाएंगे यानी ऊपर ले जाएंगे तो यल टी के पावर -1 हो जाएगा। जब किसी भी संख्या हो, कोई भी अज्ञात राशि हो, चाहे कोई चर हो चाहे अचर हो, उसको जब हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो सिंबल जो होता है आपका माइनस हो जाता है। इस प्रकार से वेग या चाल बराबर आपसे पूछेगा, वेग बराबर पूछेगा तो आप लोग बताएंगे विस्थापन बटा के समय, चाल बराबर पूछेगा आपसे तो बताएंगे दूरी बटा के समय, और इसका डिफिनेशन पूछेगा तो आप लोग बताएंगे एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहते हैं, एकांक समय में चली गई विस्थापन को वेग कहते हैं। फार्मूला जो होगा v बराबर d/t, यानी d क्या है, दूरी है, t क्या है, समय है। यदि इसमें वेग बराबर लिखेंगे तो यहाँ विस्थापन भी लिख सकते हैं, चाहे जिससे भी दर्शाइए। तो यहाँ पर इसका देखिए दूरी का मात्रक मीटर हुआ, टी का मात्रक सेकेंड हुआ, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। यानी यहाँ पर इसका जब बीमा निकालेंगे तो यल टी पावर माइनस हो गया। अब हम लोग समझेंगे वेग के बाद हम लोग ले लेते हैं त्वरण को, समझेंगे क्या होता है त्वरण, हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ पर इसका हो सकता है नहीं, इसको हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं। त्वरण देखिए क्या होगा, अब आपके मन में आएगा त्वरण क्या होता है। देखिए त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। तो त्वरण क्या होता है आपके मन में आएगा तो सिंपल से आप लोग बताएंगे वेग परिवर्तन के दर को, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसमें आप लोग को कोई दिक्कत, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। वेग यही पढ़े हैं ना, वेग पढ़े हैं, चाल पढ़े हैं, यानी वेग में परिवर्तन होता रहेगा, उसको कहते हैं त्वरण। ठीक, वेग का मतलब स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक, तो जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, बार बार अपना स्पीड यानी तेज़ी के साथ हो जा रहे हैं, फिर धीरे हो जा रहे हैं, फिर तेज़ी के साथ हो जा रहे हैं, फिर धीरे हो जा रहे हैं, तो वही जो परिवर्तन होता रहता है स्पीड में, उसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ पर जब फार्मूला लिखना होगा, त्वरण बराबर हम लोग लिख सकते हैं वेग परिवर्तन बटा के समय। दर का मतलब समय होता है, वेग परिवर्तन। अब देखिए, अब हम आपसे कहे थे कि पीछे का मतलब समझते चलिए। यहाँ पर वेग है तो हम लोग को वेग का अब मात्रक नहीं निकालना है, हम लोग को वेग का मात्रक तो यहाँ से याद है। देखिए वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पर हम लिख दिए मीटर लिख दिए, और यहाँ पर लिख दिए सेकेंड लिख दिए। ठीक, यहाँ पर सेकेंड लिख दिए। लेकिन ये किसका मात्रक अभी मैं लिखा हूँ, अभी मैं लिखा हूँ वेग का मात्रक। लेकिन फार्मूला में देखिए एक समय पहले से ऑलरेडी से है, तो यानी 1 सेकेंड और आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी त्वरण का आप लोग का कोई मात्रक पूछेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यम प्रति एस का स्क्वायर, यानी यम का मतलब मीटर और यस का मतलब सेकंड। किस प्रकार से त्वरण का हो गया। ठीक, अब हम लोग समझेंगे विमा। इसका विमा कैसे निकलेगा, तो विमा जैसे हमें त्वरण का निकालना होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला क्या, वेग परिवर्तन, वेग का विमा देखो तो यल टी पावर -1 है। क्या है, यल टी पावर -1 है। उसके बाद देखिए नीचे क्या है आपका समय है, समय यहाँ देखिए यल टी पावर -1 रख दिए। अब यहाँ देखिए फार्मूला देखिए, एक टी और है ना, ये वेग परिवर्तन का बीमा है ऊपर वाला, और नीचे टी है यानी समय है। और जब ए टी ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा यल टी पावर -2। एक ऐसे हुआ देखिए टी एक बार पहले से -1 में था, नीचे वाला जब टी वहाँ पर जाएगा, मैं एक बार यहाँ दिखा देता हूँ आप लोग को, यल टी पावर -1 टी के पावर -1। देखिए टी 2 बार है, तो जब 2 बार रहेगा तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, यल टी के पावर 2 हो जाएगा। ये आपका जो हो गया त्वरण का बीमा हो गया। इतना आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बता दीजिए। किसी को भी दिक्कत होगा तो आप लोग बता दीजिएगा।
अब यहाँ पर अगले हम भौतिक राशि ले लेते हैं, यानी व्युत्पन्न राशि ले लेते हैं, बल को लेते हैं। बल जिसको यफ से दर्शाते हैं, यफ बराबर होता है यम ए। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, देखिए एक भौतिक राशि दूसरे पर निर्भर होता है, इसी के लिए मैं इसको क्रम से एकदम सीरियल से लेकर आ रहा हूँ, जना आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बल बराबर होता है यम ए। यम क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है, ए क्या है आप लोग, त्वरण है। यहाँ पर चलिए अच्छा यहीं लिख देते हैं, ये बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका डिफिनेशन यदि पूछा जाएगा कि बल क्या होता है, तो आप लोग सिंपल से बताएंगे, बल का डिफिनेशन बताएंगे, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक, अब इसका जब फार्मूला क्या होगा, देखिए इसका फार्मूला यहीं लिख दिया गया है, यम द्रव्यमान है यम और त्वरण है, यानी यहाँ मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूँ यफ बराबर आप लोग को एम ए मिलेगा, एम ए। अब यहाँ पर हम लोग को इसका मात्रक निकालना है। बल का मात्रक क्या होता है, देखिए बल का जो मात्रक होगा, पहले इसके लिए हमें यम का मात्रक निकालना पड़ेगा। देखिए हम आपसे कहे हैं कि आप लोग मेरा पिछला वीडियो अवश्य आप लोग जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आप लोग को प्रॉफिट ये होगा कि आप लोग के पास जो वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में अवश्य पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर यम जो है आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक होता है आपका किग्रा होता है। क्या होता है, किग्रा होता है। और त्वरण का मात्रक हम लोग देखिए कहाँ निकाले हैं, यहाँ पर, ये यहाँ पर किग्रा मीटर, यहाँ देखिए ये जो होता है ना, इसको प्रति बोलते हैं, प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, यानी आपसे कोई पूछेगा बताइए बल का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान, फार्मूला पूछेगा द्रव्यमान गुणे त्वरण, और कहेगा डिफिनेशन बताओ, तो सिंपल से कह देना द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। यह बराबर यमय होता है, इसका मात्रक जो होगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर से बोलिए हमारे साथ, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इसका हम लोग को लिखना है, बीमा लिखना है। तो इसका बीमा क्या होगा, देखिए बीमा का बात किया जाएगा तो फार्मूला में यहाँ पर ये द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को हम पहले देखिए लिखे थे यम से दर्शाते हैं, और यहाँ पर त्वरण है, त्वरण का बीमा उठा के हम यहाँ पर रख देंगे LT पावर -2। ये किसका बीमा हो गया, बल का, MLT पावर -2, MLT पावर -2। इस प्रकार से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अपने नोट्स बुक में अवश्य इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे जो अगला वीडियो आने वाला होगा तो उसमें आप लोग से पूछा जाएगा तो आप लोग बता सकिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।